गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पिछले वाले पार्ट में अपने अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में चर्चा की। अपने 6 ग्रंथियां पढ़ चुके थे पीछे। पहली ग्रंथि पढ़ी अपने हाइपोथैलेमस, उसके बाद पढ़ी अपने पीयूष ग्रंथि, उसके बाद पढ़ी पीनियल ग्रंथि, उसके बाद पढ़ी अपने थायराइड ग्रंथि, नेक्स्ट पैराथायराइड ग्रंथि और फिर अंत में पढ़ी थी अपने थाइमस ग्रंथि। ये टोटल 6 ग्रंथियां पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में नेक्स्ट नंबर ग्रंथि जो है अपनी 7 नंबर, जो कि है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, या इस ग्रंथि को बोलते हैं अपने अधिवर्कक ग्रंथि। अधिवर्कक यानी जो अपनी किडनी है, इस किडनी के ऊपर वाली साइड पाई जाती है ये जो अधिवर्कक ग्रंथि है ये, ठीक है। प्रत्येक किडनी के ऊपर वाली साइड पीले भूरे रंग की एक अधिवर्कक ग्रंथि स्थित होती है, जिसमें इसके बाहरी भाग को बोलते हैं अपने कोर्टेक्स, और जो इसका भीतरी भाग है इसको बोलते हैं अपने मेडुला, ठीक है। इसका परिधीय भाग कहलाता है एड्रिनल कोर्टेक्स और इसका भीतरी भाग कहलाता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो दोबारा ध्यान से एक बार देखना, एड्रिनल या अधिवर्कक ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर वाली साइड पीले भूरे रंग की एक ग्रंथि स्थित होती है, जिसके परिधीय भाग को बोलते हैं अपने एड्रिनल कोर्टेक्स और भीतरी भाग को बोलते हैं अपने एड्रिनल मेडुला। इस ग्रंथि के द्वारा जो इसका मेडुला भाग है इसके बारे में देखिए। मेडुला या इसको बोलते हैं अपने मध्यांश। इस मेडुला या मध्यांश भाग के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्राव किया जाता है। पहले प्रकार का जो हार्मोन है वो है एड्रिनेलिन, और दूसरे प्रकार का हार्मोन है नोर एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन को बोलते हैं अपने एपिनेफ्रिन और नोर एड्रिनेलिन को बोलते हैं अपने नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एक एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन और दूसरा है नोर एड्रिनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन। ये जो एड्रिनेलिन हार्मोन है, यह हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने को क्या करता है? तैयार करता है। और संकटकालीन परिस्थितियां फॉर एग्जांपल जैसे कि भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है, तनाव हो सकता है, डर हो सकता है। जो भी संकटकालीन परिस्थितियां हैं अपनी, उन संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। और जो दूसरे प्रकार का हार्मोन है नोर एड्रिनेलिन या नोर एपिनेफ्रिन, यह हार्मोन जो अपने शरीर की रुधिर वाहिनियां हैं, इन रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके क्या करता है? इनको संकुचित करता है। और जब ये रुधिर वाहिनियां संकुचित होगी तो अपना जो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नोर एड्रिनेलिन हार्मोन का क्या कार्य हो गया? संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर शरीर की संपूर्ण रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके रुधिर दाब बढ़ाने का कार्य करता है। वो कौन सा हार्मोन करता है? नोर एड्रिनेलिन, ठीक है। इन दोनों हार्मोनों को एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन का स्रावण एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला या मध्यांश भाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स और मेडुला भाग जो है वो संयुक्त रूप से क्या करते हैं? इन हार्मोनों का स्रावण करते हैं। अतः इन हार्मोनों को अपने 3F हार्मोन बोलते हैं। कौन से हार्मोन? 3F। यानी पहले आपका मतलब हो गया फियर यानी डर, दूसरा F हो गया फाइट, और तीसरा फ्लाइट यानी डर की कंडीशन, लड़ाई की कंडीशन और भाग जाना। ये सारी की सारी कौन सी कंडीशन है? संकटकालीन परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, इसलिए कौन सा हार्मोन है? ये 3F हार्मोन। एक बात और ध्यान देना यहाँ पर, तो जो एड्रिनल ग्रंथि है अपने, इसको बोलते हैं अपने 4S ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? 4S ग्रंथि। देखिए
शुगर को कंट्रोल करता है, साल्ट को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस तनाव को कंट्रोल करता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी लैंगिक कामों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसी कारण इस ग्रंथि को अपने कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? फोरस ग्रंथि। आई बात ध्यान में, एड्रिनल या अधिवर्तक ग्रंथि जो अपनी किडनी है उसके ऊपर वाली साइड पीले भूरे रंग की संरचना जो दो भागों से मिलकर बनी है। बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। मेडुला के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन और इसको बोलते हैं अपने नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनलिन संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करता है और नॉरएड्रिनलिन संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर की जो संपूर्ण रुधिर वाहिनियां हैं उनको संकुचित करके रुधिर दाब बढ़ाने का कार्य करता है। इन हार्मोनों को अपने बोलते हैं 3F हार्मोन, फाइट, फियर और फ्लाइट। ठीक है, और ग्रंथि को बोलते हैं फोरस ग्रंथि यानी शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी लैंगिक अंगों के विकास के लिए क्या है? उत्तरदायी। ठीक है, ये हो गई अपने 7 नंबर ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल या अधिवर्तक ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर ग्रंथि जो है अपनी वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है क्योंकि यह बहिस्त्रावी की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्त्रावी की तरह भी कार्य करती है। ठीक है, इसमें जो बहिस्त्रावी कोशिकाओं का समूह है उसको बोलते हैं अपने एसिनी और जो अंतःस्त्रावी कोशिकाओं का समूह है उसको बोलते हैं लैंगरहैंस दीपिका। ठीक है, बहिस्त्रावी कोशिकाओं के समूह यानी एसिनी के द्वारा बहिस्त्रावी के रूप में छोड़ा जाता है अग्नाशयी रस। किसका स्त्राव किया जाता है? अग्नाशयी रस का स्त्राव किया जाता है। और जो अंतःस्त्रावी कोशिकाओं का समूह है जिसको बोलते हैं अपने लैंगरहैंस दीपिका, इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल और तीसरी डेल्टा सेल। कितने प्रकार की? अंतःस्त्रावी कोशिकाओं के समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अपने बात कर रहे हैं किसकी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि की। तो देखते हैं इसके अंदर कि इन अंतःस्त्रावी कोशिकाओं के समूह के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का जो है वो स्त्राव किया जाता है। पहली कौन सी है? अल्फा सेल। अल्फा सेल या अल्फा कोशिकाओं के द्वारा जो हार्मोन है वो कौन सा स्त्रावित किया जाता है? ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। और यह हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दूसरे प्रकार का जो है वो है अपने बीटा सेल या बीटा कोशिका जिनके द्वारा स्रावित किया जाता है कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? अपना जो रक्त है इस रक्त के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। वो कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। अगर क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी या कम मात्रा में स्रावित होगा तो रक्त के अंदर शुगर जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको ये अपने क्या बोलते हैं? डायबिटीज या मधुमेह। क्या बोलते हैं? डायबिटीज या मधुमेह। तो आई बात ध्यान दें कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन इंसुलिन रक्त के अंदर शुगर के स्तर को कंट्रोल करता है और अगर हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो रक्त में शुगर बढ़ जाएगी, जिसको अपने बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं थी कौन सी? डेल्टा सेल, जिसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? सोमेटोस्टेनिन। ये जो सोमेटोस्टेनिन है ये ग्लूकेगोन और इंसुलिन, पहला कौन सा था? ग्लूकेगोन और दूसरा कौन सा था? इंसुलिन। इन दोनों हार्मोनों के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोस्टेनिन, ग्लूकेगोन और
इंसुलिन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करता है तथा भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाता है। दो काम किए, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया और भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो आई बात ध्यान में, अपने जो अग्नाशय ग्रंथि है इसके अंदर अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं लैंग्रेंज दीपिका, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा ने स्रावित किया ग्लूकेगॉन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, बीटा ने इंसुलिन जो रक्त के अंदर शुगर को कंट्रोल करेगा और इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाएगा, और तीसरा डेल्टा ने सोमेटोस्टेनिन स्रावित किया जो उपरोक्त दोनों हार्मोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा और भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट 9 नंबर ग्रंथि है वर्षण ग्रंथि। पहली महत्वपूर्ण बात, पाई किस में जाती है, नर में। कितनी पाई जाती है, 1 जोड़ी। नर के अंदर 1 जोड़ी वर्षण ग्रंथियां पाई जाती है। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। पहला है एंड्रोजन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हो गए, जैसे कि आवाज का भारी होना, ठीक है, इसके अलावा शरीर के ऊपर बालों का आना, लैंगिक अंगों का विकास। इन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है इसके द्वारा निर्माण होता है किसका, शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है, नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का। तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करने का कार्य भी कौन करते हैं, ये जो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होंगे और शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। वर्षण ग्रंथि में यहाँ पे अपने इतने पढ़ेंगे। जो और नेक्स्ट बात है इसकी वो अपने नर जनन तंत्र के अंदर आ जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात, वर्षण ग्रंथि नर में पाई जाती है 1 जोड़ी, 2 प्रकार के हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। कार्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना। आई बात ध्यान में। और अपने सबसे अंत में जो ग्रंथि आती है लास्ट वो पढ़ते हैं अपने अंडाशय ग्रंथि। लास्ट ग्रंथि है अपनी कौन सी, अंडाशय ग्रंथि। पाई किसमें जाती है, मानव मादा के अंदर पाई जाती है। संख्या इसकी भी कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 1 जोड़ी। इसके द्वारा भी 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जो पहले प्रकार का हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। कौन सा है, एस्ट्रोजन। और दूसरे प्रकार का हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि आवाज का पतला होना, लैंगिक अंगों के ऊपर बालों का उगना आदि लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, प्रसव क्रिया या जो बच्चे के जन्म की क्रिया है उसको सरल बनाता है या उसके लिए तैयार करता है। और प्रसव के पश्चात जो दुग्ध स्त्रावण की क्रिया है, इस दुग्ध स्त्रावण की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य जो है वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो अपने सबसे अंत में जो ग्रंथि थी वो कौन सी ग्रंथि थी, अंडाशय मानव मादा में पाई जाती है। इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी और प्रोजेस्टेरोन प्रसव क्रिया में सहायक और प्रसव के पश्चात दुग्ध स्त्रावण की क्रिया को प्रेरित करने का जो कार्य है वो करता है। अब अपने इन तीनों पार्टों के अंदर टोटल प्रकार से जो अंतःस्रावी तंत्र पूर्ण किया है, इस अंतःस्रावी तंत्र के अंदर
टोटल आपने कितनी ग्रंथियों का अध्ययन कर चुके हैं? 10 ग्रंथियों का अध्ययन कर चुके हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मानव में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य बताइए। तो विस्तार से बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और इस लेसन में से एक क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इन ग्रंथियों को अपने विस्तार से अध्ययन कर लिया, बाकी एक बार घर पे अध्ययन करके देखना। धन्यवाद।